किसी भी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी का ना होता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाया राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने इसकी जानकारी अपनों को नहीं दी है तो भी इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी बात होती है। ये आपका चैनल है, आपके विषय, आपकी बात, आपके बताए हुए मुद्दे, आपके बताए हुए टॉपिक जो आप मुझसे जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। ये पूरा वीक वास्तु से जुड़ा हुआ है। ये पूरा वीक हम सिर्फ घर की बातें कर रहे हैं। और आज का जो मेरा विषय है, जैसे कि पहले मैं बहुत सारे आपके लिए टॉपिक्स बना चुकी हूँ, आज बात करनी है फ्रिज की। बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत सारी भ्रांतियां हैं फ्रिज को लेकर। देखिए, फ्रिज किस दिशा में रखें, कहाँ रखें ना, सब बहुत छोटी बातें हैं। हर बात हम जिंदगी की उस हिसाब से नहीं चला सकते जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग चलाते थे। बड़े बड़े घर होते थे, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से हटा दीजिए तो आपने फ्रिज को हटा दिया, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। अब दो कमरों के घर, और घर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे छोटे घरों में कहीं पर भी फ्रिज हो, किसी भी दिशा में फ्रिज क्यों ना हो, लेकिन क्या मैं फ्रिज के अंदर रखी हुई बातों का और फ्रिज के अंदर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने भाग्य को चमका सकती हूँ? क्या वाकई में घर में रखा हुआ एक फ्रिज मेरी नौकरी, मेरी जॉब, मेरे करियर और मेरे गुस्से का कहीं ना कहीं कारक बनता है? क्या मेरी लाइफ के ऊपर एक फ्रिज भी असर डालता है? वैसे तो पुराने जमाने में फ्रिज नहीं होता था। फ्रिज और कुकर एक ऐसी चीज है जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग जो वैद्य थे वो ये कहते थे कि कुकर में बनी हुई दाल कभी नहीं खानी चाहिए, हमेशा कढ़ाई में या हांडी में बनी हुई दाल खानी चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ये हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का कल्चर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं और आप 2019 में जी रहे हैं तो चलिए जैसा कल्चर है वैसी बात कर लेते हैं, वैसे ही मन मुताबिक आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही समय के हिसाब से आगे चल जाते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं सही कह रही हूँ ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्रिज में किन बातों का ध्यान रखें। आपके घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। वैसे तो किसी को मार कर, आंसुओं को देखकर, चीख को देखकर, किसी के दर्द और तकलीफ से हम अपनी भूख कैसे मिटाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग नॉनवेज कैसे खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको नॉनवेज छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, आपका मन है। लेकिन आपके घर में अगर एक ही फ्रिज है और उसमें आप वेज और नॉनवेज दोनों एक साथ रखते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप वेजिटेरियन है तो आप रॉन्ग है। अगर आपके घर में दो तरह के लोग हैं, वेज और नॉनवेज खाने वाले, तो आपको अपने घर में फ्रिज भी दो रखनी चाहिए, एक वेज और नॉनवेज। पहली बात तो मैं इतना बताऊंगी कि भोजन उतना बनाए कि एक ही समय में संपूर्ण हो जाए। आप और मैं अमेरिका में नहीं रहते जहां पर किसी के घर जाने से पहले हमें फोन कर जाना चाहिए और 7 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में रख देना चाहिए। आप और मैं हिंदुस्तान में रहते हैं, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं। माना कि आज हम माँ की तरह चूल्हे में रोटियां नहीं बना सकते, लेकिन खाना भी फ्रिज में रखना गलत है। और चलिए, रखना है तो सुबह से शाम तक रख दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा खाना फ्रिज में रखा हुआ आपके कैंसर का कारक बन सकता है और आपके ग्रहों को मुरझा सकता है, खत्म कर सकता है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि फ्रिज में खाना उतना ही बनाकर रखें जितना एक दिन में खत्म हो जाए, सुबह से शाम तक। और फ्रिज में कतई आटा गूंद कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से आटा गूंद कर जब फ्रिज में रखा जाता है तो वो आटा एक पिंड का रूप ले लेता है, जिससे हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जब खाना खाना हो उससे 5 मिनट पहले ही आटा गूंदना चाहिए। अगर आप वर्किंग है, मजबूर है, परेशान है, या आपको करना भी पड़ता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सुबह का आटा गूंदा हुआ दोपहर में खत्म हो जाए और शाम को नया आटा गूंदे तो बेहतर होगा। जितनी ज्यादा कोशिश हो सके उतनी कोशिश कीजिए कि आप जब फ्रिज खोलें तो आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो आपके फ्रिज के अंदर आपकी चप्पल से, आपके कपड़ों से जाते हैं, उसका पता तक आपको नहीं होता। अगर आपके घर में अगले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और वहीं पर भोजन रखा हुआ है, वहीं पर भगवान के फूल, माला, प्रसाद आपने रखा हुआ है, तो गलत है। कायदे से आपके घर में एक ऐसा फ्रिज होना चाहिए जहां पर आप भगवान का भोजन रखें, दूध रखें, दही रखें, जहां पर फूल फल रखें, मिठाइयां रखें, लेकिन आप उसमें खाना ना रखें। अगर आपका घर इतना बड़ा नहीं है कि आप 2 फ्रिज रख सकें, तो पूजा से एक दिन पहले या सेम डे आप सामान खरीद कर लेकर आए, लेकिन प्याज, लहसुन, अदरक के साथ, वेज के साथ, नॉन वेज के साथ आप पूजा का सामान, मिठाइयां या फल फूल ना रखें। ये मेरी आपको एडवाइस है, इससे आपके ग्रह खराब होते हैं। और ऐसे रखी हुई सामानों के साथ अगर आप कोई दूध, दही, चीनी इस्तेमाल करते हैं अगले दिन और इसका इस्तेमाल आप पूजा में करते हैं, तो इसका रिजल्ट 0 ही है। आपको कोई रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। ऐसी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। फिर कष्ट दीजिए और सेम डे चीजें खरीद कर लेकर आइए तो बेहतर होगा। 5-5, 6-6 दिन तक बनाकर चटनियां रख देना और उन्हें खाना आपको कैंसर के करीब भी लेकर जा सकता है और आपके ग्रहों को भी खराब करता है, खासकर आपके बुध ग्रह को। आपकी पुराना बासी भोजन कर खाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सेम डे खाना बनाएं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज। मैं तो खैर दिल पर पत्थर रखकर ये 2 दिन आपको बोल रही हूँ, वरना मेरा मन करता है कि जो खाना सुबह बना हो वो शाम को खत्म हो जाना चाहिए। भोजन गिनकर बनाएं, भोजन बर्बाद ना हो। लाखों करोड़ों लोग आज भी भारतवर्ष में भूखे सोते हैं, तो इसलिए उतना ही भोजन बनाएं जितनी आपको उसकी जरूरत हो। अन्यथा कोशिश करें कि आप खाना ना बनाएं। कई लोगों का फ्रिज खुलता है तो बड़ी बदबू आती है। ऐसी ही बदबू उनकी जिंदगी में आने लगती है, उनके कैरेक्टर में, उनके काम में, उनके वर्क में, उनकी जॉब में, उनकी सैलरी में आने लगती है। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, फ्रिज को जितना खाली रखें उतना अच्छा होगा। अगर आप अंडे भी खाते हैं तो कोशिश करें कि ना खाएं, लेकिन अंडे फ्रिज में निकाल कर कुछ देर बाहर रखकर अगर उस भोजन को आप करेंगे तो बेहतर है। एकदम ठंडे खाने को जब आप तवे पर रख देते हैं और उसके बाद उसे गरम गरम कर खा लेते हैं तो आपको पता भी नहीं है कि अनजाने में आप कितनी बीमारियों को बुला लेते हैं। अगर आप भोजन के साथ फ्रिज के अंदर अपनी दवाइयां रखते हैं तो इससे आपका राहु और केतु तो खराब होता ही होता है, लेकिन इससे आपकी बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। छोटे छोटे से बॉक्सेस आते हैं दवाइयों को, इंजेक्शन को रखने के लिए, जो फ्रिज में ना रखकर अलग से रखे जा सकते हैं। वो पैसा किस काम का जो आपके काम ना आए। कोशिश कीजिए कि जब आप फ्रिज खोलें तो इसमें एक्सेस कटी हुई सब्जियां ना हो। सब्जियां जिस दिन बनानी हो उसी दिन काटें तो बेहतर होगा। सब्जियां आप एक हफ्ते की लाके फ्रिज में रख भी देते हैं तो सफाई का फ्रिज में ध्यान रखें। फ्रिज में कभी बदबू ना आ रही हो, फ्रिज में कभी 6-7 दिन के खाने, बासी खाने ना पड़े हो। फ्रिज को हफ्ते में एक दिन साफ जरूर करें। फ्रिज को कभी ऊपर से किसी कपड़े से ना ढकें। फ्रिज के ऊपर कभी भी कोई शोपीस ना रखें। फ्रिज के
के ऊपर हमेशा स्क्रचेस नहीं आने चाहिए, फ्रिज एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि ग्रह अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मंगल ग्रह अच्छा होगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ खाना तब तक बिल्कुल भी ना खाएं जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो या घर में मम्मी कहीं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हो। आप फ्रिज के बाहर रखा हुआ ताजा भोजन ही करें और फ्रिज को भर भर कर रखने से आपका कर्जा बढ़ सकता है। इसलिए फ्रिज को जितना खाली रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें तो बेहतर होगा। फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए 1-1 मिनट बाद फ्रिज को ना खोलें आप। इससे आपका बिजली का बिल तो ज्यादा आता ही आता है, लेकिन मंगल ग्रह भी खराब होता है। आप एक जग ले लीजिए, उसमें खूब सारी बर्फ और पानी डालकर एक तरफ रख दीजिए ताकि बच्चे उसमें से बार बार पानी लेकर पीते रहें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बार बार फ्रिज को खोलने की जगह पर फ्रिज में ऐसी कोई भी चीज ना रखें जो एक्चुअली मैंने देखा है महिला लिपस्टिक्स रख रही हैं, वहीं पर इंजेक्शन रख रही हैं, वहीं पर खाना रख रही हैं। आपको समझ में भी आ रहा है आप कितने ग्रहों को आपस में मिलवा देते हैं। आपको पता भी लग रहा है कि वो लिपस्टिक्स जब आप अपने होठों पर लगाते हैं तो वो बीमारी है, वो खाना जो इंजेक्शन और दवाइयों के साथ पड़ा है, वो चाहे दादाजी की इंजेक्शन और दवाइयां हैं, वो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बीमार कर रहा है। इस विषय पर जरूर सोचिएगा और अभी मेरी वीडियो देखना छोड़कर जाइए और अपना फ्रिज देखिए, खोलकर देखिए कितनी स्मेल आ रही है। याद कीजिए लास्ट आपने उसे आखिरी बार कब साफ किया था। याद कीजिए उसमें कब से क्या क्या चीजें पड़ी हैं जो एक्चुअली आपको याद भी नहीं है कि वो एक्सपायरी है, रखनी है, नहीं रखनी है। कब से जूसेस पड़े हैं, कब से चीजें पड़ी हैं जो आपकी यूज की भी नहीं है। आज आप अपना फ्रिज साफ कर देखिए, घर का कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर फील करेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और याद रखिए खूब सारा पानी पीजिए क्योंकि चल रही है बहुत जबरदस्त गर्मी। जय माता दी।